चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। खबर रोहतक से है। इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर है। रोहतक में आईएमटी क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ। ट्रीटमेंट प्लांट में सफाई के दौरान यह हादसा हुआ। जहरीली गैस से 2 मजदूरों की मौत हो गई। मजदूरों के पास सेफ्टी के उपकरण नहीं थे। अगर सेफ्टी के उपकरण होते तो फिर यह हादसा नहीं होता। अटायल गांव के निवासी हैं दोनों मृतक मजदूर निवासी थे, जिनकी इस दुर्घटना के शिकार हुए हैं। जहरीली गैस से 2 मजदूरों की मौत हो गई। रोहतक में लापरवाही ने दोनों मजदूरों की जान ले ली। सेफ्टी के उपकरण तक नहीं थे। इतनी बड़ी लापरवाही कंपनी की तरफ से बढ़ती जा रही थी। जहां पर जहरीली गैस निकलती हो, इस तरह का खतरा हो, तो वहां तो सेफ्टी उपकरण होना चाहिए ताकि खुदा ना खास्ते कोई हादसा हो तो बचाया जा सके। लेकिन सेफ्टी के उपकरण तक नहीं थे, जिसकी वजह से 2 मजदूरों की मौत हो गई। जहरीली गैस की वजह से सफाई कर रहे थे ये, वहां पर इनकी मौत हो गई। रोहतक के आईएमटी क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। ट्रीटमेंट प्लांट में सफाई के दौरान यह हादसा हुआ। जहरीली गैस निकलने से 2 मजदूरों को अपनी जान खोनी पड़ी। बड़ी लापरवाही यहां पर कंपनी की तरफ से दिखाई दी है। अब इस मामले को लेकर जांच होनी चाहिए। और इसके बाद इलाके में दहशत का माहौल, काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस वहां पर मौजूद है, चेक कर रही है, चेकिंग अभियान चल रहा है कि आखिर किसकी लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई। हालांकि साथ में काम करने वाले और लोग गुस्से में हैं। ये वो मजदूर हैं जिनके जो सफाई कर रहे थे, जहरीली गैस निकली और इसी दौरान जहरीली गैस की वजह से इनकी मौत हो गई। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि इसमें बहुत बड़ी लापरवाही बरती गई। कम से कम सेफ्टी उपकरण वहां पर होना चाहिए, जो नहीं थे। तो रोहतक की बड़ी खबर है। जहरीली गैस की वजह से 2 मजदूरों की मौत, 2 घर उजड़ गए। अटायल गांव के दोनों निवासी थे। रोहतक के आईएमटी में यह हादसा हुआ। जहरीली गैस निकलने की वजह से ट्रीटमेंट प्लांट में यह हादसा हुआ है। प्लांट में सेफ्टी के लिए कोई उपकरण नहीं थे, जिसकी वजह से इन मजदूरों की मौत हुई। प्लांट के अंदर कम से कम सेफ्टी के उपकरण तो होना चाहिए। अगर जहरीली गैस है वहां पर, जिसकी वजह से कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, किसी की जान पे बन सकती है, तो वहां पर सेफ्टी के उपकरण का इंतजाम होना चाहिए। लेकिन प्लांट में वो इंतजाम नहीं थे, जिसका खामियाजा इन मजदूरों को भुगतना पड़ा अपनी जान देकर। तो क्या ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या प्लांट के प्रबंधन की लापरवाही की वजह से इन मजदूरों की मौत हुई? क्या जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या उनको सलाखों के पीछे पुलिस पहुंचाएगी? क्या इन मजदूरों के परिजनों को हक मिलेगा, निर्णय मिलेगा? ये तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। संजय रोहतक से हमारे सहयोगी जुड़ गए। संजय, किस वजह से यह हादसा हुआ? देखिए, ये 12 बजे की घटना, देखिए ये 12 बजे के लगभग की घटना है। ये 12 बजे के लगभग की घटना है, जब जो है मजदूर यहाँ पर ये ट्रीटमेंट प्लांट है, यहाँ पर पहुंचे थे। आईएमटी का ट्रीटमेंट प्लांट मेरे अभी तक जो है इनके शवों को नहीं निकाला गया है। 2 मजदूर जो यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट में जो है दबे हुए हैं। हालांकि ये कहना है अभी तक जो है प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, हालांकि अभी तक उनके शवों को नहीं निकाला गया है। आप देख सकते हैं कि जो एएसपी मेधा हुसैन है वो यहाँ पर पहुंच गई है, परिजन यहाँ पर पहुंच गए हैं, ग्रामवासी यहाँ पर पहुंच गए हैं और कन्वेयर की मदद से निकाला गया है। अब सुबह सुबह जब ये 12 बजे के करीबन एक मोटर को, जो पानी की मोटर थी ट्रीटमेंट प्लांट में, उसको निकालने के लिए जो है पानी के टैंक में उतरे थे। लेकिन उसके बाद से ही जो है ये यहाँ पर जो गैस, जहरीली गैस थी, उसका शिकार हो गए। तो 2 मजदूरों की यहाँ पर मौत हुई। पहले एक मजदूर पानी के टैंक में उतरा था, उसके बाद जो है दूसरा मजदूर को उतारा गया उसको निकालने के लिए, वो भी उसी जहरीली गैस का शिकार हो गया। और वहाँ पर जो है पूरी तरह से उसको अभी जो है प्रशासन निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 12 बजे से लेकर अभी तक दोनों शव को नहीं निकाला गया है। आप देख सकते हैं कि वहाँ की
जो उपकरण है वो नहीं बताया जा रहा कि उनके पास कोई उपकरण नहीं थे, उनकी वजह से जो है इस तरह का हादसा हुआ है। अगर उनके पास कोई हादसा हुआ है, अगर उनके पास कोई उपकरण होते सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं तो नहीं, किसकी लापरवाही से यह हादसा हुआ, कौन इसका जिम्मेदार है? अधिकारी है वो कोशिश क्या कर आपकी रहे हैं। बातचीत हुई है प्लांट के प्रबंधन से? देखिए जैसे ही जो परिजन है इनके यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने बताया कि जो प्लांट के अधिकारी थे यहाँ पर वो आ गए और क्या नाम है, मौके पर जो एसडीएम है वो यहाँ पर पहुंचे और उसके बावजूद जो है यहाँ पर बुलाया गया है और कार्रवाई जो है वो की जा रही है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों से लगातार हम पूछताछ कर रहे हैं तो वो अब यही जवाब दे रहे हैं कि अभी कार्रवाई जारी है और जो शव है उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। बार बार फायर विभाग के कर्मचारी हैं वो इस टैंक में घुसे हुए हैं और वो भी जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इसके शवों को निकाला जाए। आप देख सकते हैं कि ये वाटर टैंक है, कैसे जो है इसमें जो है 200 जो यहाँ पर पड़े हैं मजदूरों के। हालांकि 12 बजे की घटना है, उसके बाद से ही जो है यहाँ पर 2 मजदूर लगातार जो है वो शिकार हुए थे और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि वो मजदूर जो इस पानी के टैंक में उतरने की कोशिश की गई तो उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि यहाँ पर सेफ्टी उपकरण नहीं है। लेकिन जो अधिकारी मौजूदा अधिकारी हैं उन्होंने ये कहा था कि आपने ये जो है काम करना पड़ेगा, अन्यथा आप अपने नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मजदूरों का तो क्या पानी के टैंक में संजय, क्या जो उनके सहयोगी हैं, मजदूरों के सहयोगी, उनमें तो काफी गुस्सा होगा, क्योंकि अधिकारियों ने जबरदस्ती इस पानी में उतारा, वो मना कर रहे थे कि सेफ्टी के उपकरण नहीं है, कि हम नहीं जाएंगे। बिल्कुल आसिफ, देखिए ये पहली घटना नहीं, इससे पहले भी काफी घटनाएं हो चुकी हैं कि जो है मजदूरों की मौत हुई थी। इससे पहले मारुति कंपनी थी, उसमें भी 2 मजदूरों के बॉयलर फटने से जो है मौत हुई थी। और अभी हम कोशिश करते हैं परिजनों से बात करने की, क्योंकि परिजन अभी जो प्रशासनिक अधिकारी उनको भरोसा दिला रहे हैं कि आप लोग रुकिए, आपका जो परिजन के शव हैं उनको निकाल लिया जाएगा। हालांकि वो साफ तौर पर आरोप लगाते नजर आ रहे कि अगर समय रहते इनकी कार्रवाई होती तो ऐसा नहीं होता। अभी कुछ पहले बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ परिजन यहाँ पर मौजूद है। एक मौजूदा कुछ समय की एक महिला है, जब उस समय मजदूरों को यहाँ पर जो है तो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताएं जी, जी बताएं कैसे हुआ ये हादसा? बोलनी पड़ेगी यहाँ से। वो 2 बच्चे बोले मेरे साथ हम तो पढ़ते नहीं इधर, यहाँ नहीं पढ़ते हम। मैं बोली बोला रुपये का पड़ा है, मैं सैटी तो बढ़िया रे मेरे बेटा, मैं कहा सैटी तो बढ़िया, मैं रसोई में चाय बना रही थी। इतने मुँह पर बोले अरे रुपये की चाय पी के जाइए। बेटा ने बोला ताई बाहर निकलने के बाद पीऊंगा मैं चाय। मैं बोली बेटा ठीक है। तो इतने दूसरे बेटा मैं तो चाय पी ले, बोला टाइम में तो बढ़ता नहीं बड़ा है। गया इतने में उठ गया सुरेंद्र, तो दूसरा गया उसको बोले तू भी बड़ा अंदर, वो भी जल्दी अंदर पड़ गया वो भी। हर इतने में वो भी गया निकाला जाए। फिर उसको तो 5 मिनट के अंदर भी 5 मिनट भी ज्यादा 5 मिनट के अंदर पाड़े क्या कहते हैं हम इंसाफ से यदि बच्चों का बना, हमने इंसाफ से यदि गरीब बच्चे हैं, हम गरीब से इंसाफ से यदि आपने बच्चों का इंसाफ से आप तो यही कहूँगा। तो वाकिफ देखिए साफ तौर पर परिजन जो है वो ये आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि अभी तक जो है अगर सुरक्षा उपकरण इन मजदूरों के पास। चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया। तो परिजनों का कहना है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। 2 मजदूरों की जिनकी मौत हुई है, उनके परिजनों की मांग है कि इस मामले को लेकर निष्पक्ष तरीके से जांच हो, परिवार को न्याय मिले।